आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन मैथ्स में। इस क्लास में राजस्थान ग्रुप डी के 52,453 पदों के लिए मैथ की क्लास चलाई जा रही और यह मैथ का प्रैक्टिस सेट ये छठा है और इस क्लास में मैथ के जितने भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं आपके एकदम एग्जाम के पैटर्न के आधारित ही शामिल किए। बाकी ज़्यादा बात न करते हुए हम आ जाते अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है, तो कार की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि है। अब पहली बात तो है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान और सबसे बेहतरीन ट्रिक यह है, पहली बात तो यह है वृद्धि या कमी हमेशा 100% पर ही होती है। अब इसमें अगर वृद्धि होगी तो हम प्लस करेंगे और माइनस होगा तो हम 100 में से माइनस करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि 30% बढ़ाई जाती है। 100 में जब हम 30 अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 130%, यानी कि 130 गुणे उसके बाद आगे लिखा और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है, यानी कि इस बजट में 2 बार वृद्धि की गई है, यानी कि एक बार 30% की एक बार 10% की। अब जब 10% की जब वृद्धि की जाएगी तो 100 में 10 को हम जोड़ देते हैं, यानी कि 110%। अब गुणे 110 बटे 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब कोई संख्या तो कटेगी नहीं। अब 13 गुणे 11, यानी 13 का 11 से हम गुणा कर लेते हैं। 13 करने 13 के 3 हाथ में लगा 1, 13 करने 13 एक 14, यानी कि 143%। अब यहाँ पे ये जो संख्या जो निकल के आती है या यह जो परसेंटेज जो निकल के आता है, अगर यह 100 से ज़्यादा होगा तो वृद्धि होगी, अगर 100 से कम होगा तो कमी होगी। लेकिन ये 100 से ज़्यादा है, अगर इसमें से अगर हम 100 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 43%, यानी कि 43% की वृद्धि हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 3 बहनों की औसत आयु 15 वर्ष, यदि 2 बहनों की आयु 12 वर्ष और 15 वर्ष है तो तीसरी बहन की आयु क्या है। अब पहली बात तो है, जब कभी भी अगर औसत दिया रहता है तो पहले हम उसका योग निकालते हैं। अब योग कैसे निकालेंगे, तो योग बराबर होता है संख्याओं की संख्या गुणे औसत, यानी कि यहाँ पे संख्याओं की संख्या टोटल 3 है, क्योंकि इसमें बोला है 3 बहनों की औसत आयु 15 वर्ष है। अब संख्याओं की संख्या यहाँ पे 3 है और उनका जो औसत आयु दिया है वह 15 है। अब गुणा कर देते हैं 15 में 3 से, तो 15 3 45, यानी कि अब 3 बहनों की आयु का योग हो जाएगा 45 वर्ष। लेकिन जिसमें यह दिया है कि 2 बहनों की आयु 12 वर्ष और 15 वर्ष, यानी कि अब इन 3 बहनों की आयु के योग में से 2 बहनों की आयु दे दिया है, एक की है 12 एक की है 15, यानी कि ये भी योग है, एक की है 12 एक की 15, यानी कि 12 में जब हम 15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27। अब यहाँ पे 3 बहनों की आयु का योग है, यहाँ पे 2 बहन की आयु का योग है। इसमें यही बोला है कि तीसरी बहन की आयु क्या होगी, तो हम टोटल में से इसको माइनस कर लेते हैं, यानी कि 15 में 7 8, यहाँ पे बच जाएगा 3, 3 में 2 जाएगा, यानी कि तीसरी बहन की आयु है 18 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। अब हम आ जाते अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 8,000 रुपये पर 9% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज है। अब इस क्वेश्चन में दिया 8,000 रुपये पर, यानी कि यह हमारा है मूलधन या प्रिंसिपल वैल्यू। मूलधन यहाँ पे हमारा दिया है 8,000, उसके बाद 9% वार्षिक, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर हमारा है 9%। आर का मान यहाँ पे दिया है 9% या 9%, जो भी। अब 2 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी कि टी फॉर टाइम, यहाँ पे दिया है 2 वर्ष या 2 साल। अब पूछा है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का हम फार्मूला लगा लेते हैं। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। अब पी का मान यहाँ पे 8,000 है गुणे आर, आर का मान यहाँ पे 9% है गुणे टी, और टी का मान यहाँ पे है 2 बटे 100। अब 1 0 1 0 1 0 1 0, अब ये कट गया, अब कोई संख्या तो यहाँ पे बची नहीं है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 8 9 72 दूना 144,
उसके बाद में हम फिर एक जीरो लगा देते हैं, यानी कि 1440 हमारा साधारण ब्याज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में है। लेकिन अगर पूछा होता कि मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन निकालने के लिए हम ए यानी कि अमाउंट बराबर मूलधन में हम जो ब्याज निकला उसको जोड़ देते तो हमारा आ जाता मिश्रधन। लेकिन इस क्वेश्चन में केवल साधारण ब्याज पूछा गया है, तो हमारा आंसर ये होगा बी वाला 1440 आंसर। अब हम आ जाते अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 100 मजदूर एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, इसी काम को 25 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर लगाने होंगे। अब पहली बात यह क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क या कार्य और समय का, और जो कि इसमें M1 एंड DM1 का फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पे 100 मजदूर यानी कि M फॉर मैन, यहाँ पे M1 है 100 मजदूर। अब लिखा है कि 100 मजदूर एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि यहाँ पे D1 है 20 दिन। अब बोला है इसी काम को 25 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर लगाने होंगे, यानी कि M2 का मान पूछा और यहाँ पे D2 दिया है 25 दिन। अब हम लगा लेते हैं फार्मूला, यानी कि M1 मल्टीप्लाई बाई D1 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई बाई D2। अब हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं, हमारा फार्मूला ये है। अब यहाँ पे M1 है 100 मजदूर गुणे D1 यहाँ पे है 20 दिन, बराबर का साइन। उसके बाद बोला है इसी काम को 25 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर लगाने होंगे, यानी कि यहाँ पे M2 का मान पूछा है, तो यहाँ पे हम M2 लिख देते हैं गुणे D2 का मान दिया 25 दिन, 25 हम लिख देते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम 25 से अगर हम 100 को काटेंगे, 25 चौके 100, 4 बार में कट जाएगा। अब कोई संख्या कटेगी नहीं, तो 20 में जब हम 4 का जब हम गुणा करेंगे 20 चौके 80, यानी कि हमको 80 मजदूर लगाने होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितने समय में पार करेगी। अब पहली बात तो यह है, अब बोला है कितने समय में पार करेगी। यह चाल, समय एंड दूरी चैप्टर से यह क्वेश्चन लिया गया है। आपके मैथ के सिलेबस में जितने चैप्टर शामिल किए गए उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन को सॉल्व करा जा रहा है, और उसी लेवल के अनुसार बाकी हल्का फुल्का लेवल अप भी किया जा रहा है। अब इसमें पहली बात तो है कितने समय में पार करेगी। अब इसमें समय का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल या डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जिसमें दूरी दिया है 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 200 मीटर लंबी बटे चाल। अब चाल हमारा दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे हम ध्यान यह देंगे ना कि हमारा जो डिस्टेंस है यह मीटर में और जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो चाल को भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, इसलिए कि जिससे ये दोनों सेम हो जाए। अब पहली बात तो है दूरी बटे चाल 60। अब जब हम इसको जब मीटर पर जब सेकंड में हम चेंज करें, कहने का मतलब यह है जब हम किलोमीटर प्रति घंटा से जब हम मीटर पर सेकंड में जब हम चेंज करते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। लेकिन जब हम मीटर प्रति सेकंड से जब हम किलोमीटर प्रति घंटा में जाते हैं तो हम 18/5 से गुणा करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है, तो इसके हम स्पीड या चाल में 5/18 से हम गुणा करें, यानी गुणे 5/18। अब ये 18 यहाँ पे न लिख करके हम यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे इसके अंश से। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 करने 6 6 त्रिक 18। अब 5 से काटेंगे हम जब 20 को 5 करने 5 5 चौके 20, अब कोई संख्या तो कटेगी नहीं। अब 4 का गुणा हम 3 से कर देते हैं, यानी 4 3 12। अब हमारा ये सेकंड आ जाएगा, सेकंड में, यानी कि 12 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। या हम यह कह सकते हैं कि वह 200 मीटर जो एक लंबी रेलगाड़ी उस खंभे को 12 सेकंड में पार करेगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
दिया है कि 6 के सभी गुणनखंड लिखिए। पहली बात तो यह है, अब हम यह जान लेते हैं कि गुणनखंड कहते किसे, यानी कि अब बोला है कि 6 के सभी गुणनखंड, गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। इसका मतलब यहाँ पे यह है कि 6 जो है किस किस संख्या से पूरा का पूरा कटेगा। हम दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि 6 किस किस संख्या के टेबल में आएगा। अब पहली बात तो यह है, अगर हम इसको ऑप्शन से अगर करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, बाकी हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे अब हम पहले ऑप्शन से नहीं बता करके हम ऐसे बता देता हूँ, देखो कैसे, देखिए अब पहली बात तो प्रत्येक संख्या अपने आप से और 1 से तो कटेगी ही कटेगी। जैसे कि 1 के टेबल में 6 आना ही आना है, बाकी 6 के टेबल में अपने आप से तो कटेगा ही कटेगा, 2 फैक्टर तो यही हो गया। अब ये 2 के टेबल में आएगा यानी 2 3 6, अब ये 3 के टेबल में आएगा यानी 3 दूनी 6, यानी कि इसके केवल 4 ही फैक्टर है, जो कि 1, 6, 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में। लेकिन अगर हम ऑप्शन की अगर मदद से करते तभी भी हमारा एकदम आसान हो जाता। पहली बात तो ए वाला ऑप्शन एकदम नहीं होता, क्यों? क्योंकि 5 के टेबल में 6 आता ही नहीं है। अगर हम सी वाले अगर ऑप्शन में जाते तो 4 के टेबल में 6 आता ही नहीं, यानी कि ए वाला ऑप्शन भी नहीं होता और डी वाला भी नहीं होता, क्योंकि 5 के टेबल में 6 आता ही नहीं और बचता ऑप्शन बी, तो हमारा आंसर यही हो जाता। आपको यहाँ पे समझा भी दिया गया, बाकी ऑप्शन भी हमारा सही है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ब्रैकेट, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट या छोटे क्वेश्चन में दिया गया 300 + 100 भागे 100 का मान है। पहली बात तो यह है, अब यह सॉल्व होता है बोडोमास के नियम के अनुसार, लेकिन इसमें केवल 2 ही टर्म है, यानी कि एक प्लस और डिवाइड और एक है ब्रैकेट। अब इसमें सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट वाले को, वैसे हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं डिवाइड वाले को, लेकिन उसके पहले भी हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट वाले को। अब ब्रैकेट में चाहे प्लस का साइन हो चाहे माइनस का साइन हो। बाकी अब हम 300 में जब 100 को जोड़ेंगे आ जाएगा 400 भागे 100। अब जब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 0 0 0, यानी कि आ जाएगा हमारा आंसर 4, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1500 का 20% किसके बराबर है। अब इसमें दिया 1500 का, यानी कि 1500 का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे लिखा है 20%। अब हम जब परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो हम 20 को 100 से डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100, यानी कि 100, तो 20/100। अब 20 सेकंड में 20 20 5 100, 5 से काटेंगे जब हम 1500 को तो 5 3 15, 1 0 2 0 हम लगा दें, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 300, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यदि ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। अब पहली बात तो यह दिया है कि ए किसी काम को 30 दिन में एंड बी उसी काम को 40 दिन में। हम इसको सॉल्व करेंगे ट्रिक से, वो भी ट्री मेथड से। अब जब यहाँ पे जब 2 लोग हैं, यानी कि यहाँ पे ए है एंड यहाँ पे बी है। अब ए नाम का जो व्यक्ति है 30 दिन में कर सकता है और जो बी नाम का व्यक्ति वह 40 दिन में करता है। पहली बात तो यह है, अब हमको यह ज्ञात नहीं कि टोटल वर्क एक्चुअल में करना कितना है। यहाँ पे केवल इनका दिन दिया, यानी कि ए 30 दिन और बी 40 दिन में, तो हम इनका जब एलसीएम निकालेंगे, यानी ए और बी का जब हम एलसीएम जब निकालेंगे तो हमको यह पता चलेगा कि एक्चुअल में टोटल वर्क हमको करना कितना है। अब 40 और 30 का एलसीएम हो जाएगा सॉरी 120, यानी कि अब हमको यह जानकारी हुई कि हमको इन दोनों से 120 काम करवाना है। अब जिसमें 30 चौके 120, अब हमको इनका एक दिन का काम निकालेंगे, 40 3 120, यानी कि ए जो है एक दिन में 4 काम करता है और बी जो है एक दिन में 3 काम करता है। या हम यह भी कह सकते हैं जो ए की इफिशियंसी या कार्य क्षमता एक दिन की वह 4 है और बी की इफिशियंसी या कार्य क्षमता एक दिन की है 3 है। अब आगे बोला कि तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। उस काम को मतलब 120 काम को, तो 120 अब दोनों मिलकर, अब ए प्लस बी के एक दिन की हम इफिशियंसी को जोड़ लेते हैं। अब एक दिन में 7 काम करते हैं दोनों लोग मिलकर, यानी 4 में 3 जोड़ेंगे आ जाएगा 7। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहली बात तो यह है
120/7 दिन आ गया, लेकिन इसको हमको चेंज करना है मिश्र भिन्न में। क्यों? क्योंकि मिश्र भिन्न में चारों ऑप्शन दिए गए हैं। अब 7 यहाँ पे हम इसके हर में रहने देते हैं। अब हमको यहाँ पे लेके आना है अंश में 120। अब हम 7 में जब हम 17 से गुणा करेंगे, यानी 17 7 119, 17 7 119 हमको लेके आना है 120। अब 119 में जब हम एक जोड़ देते हैं तो आ जाता है 120, यानी कि 17 सही 1/7 दिन इन दोनों को लगेगा जब ये दोनों मिलकर या साथ में काम करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया। इस सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, और जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में शामिल किए गए हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग शामिल किया जा रहा है। बाकी इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।